देसी हूँ, गंवार नहीं। अनीता गांव से अपने बेटे सुनील की शादी करवाकर बहू को लेकर शहर आती है। अनीता की बहू रज्जो गांव में ही पली बढ़ी थी, इसलिए उसको शहरी तौर तरीकों की कुछ ज्यादा समझ नहीं थी, जिसके कारण उसकी ननद उसको अक्सर गवार होने का ताना भी दिया करती। ऐसे ही एक दिन रज्जू की ननद प्राची पिज्जा लेकर आती है और पिज्जा को देखकर रज्जू बोलती है, हाय दया ननद जी, ये क्या लेकर आई हो आप? हम तो घर पर सबके लिए खाना बनाने वाले थे और आप ये क्या ले आई? आज ना हम मटर पनीर बनाने वाले थे। भाभी, मटर पनीर ना आम बात है। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे इटालियन खाना बनाने जा रही थी आप। और ये मैं कुछ ऐसा वैसा उठाकर नहीं लाई, पिज्ज़ा है ये। पिज्जा? इसको पीते हैं क्या? अरे पीने से पेट थोड़ी ना भरता है। वैसे आपने अच्छा किया, कुछ पीने का भी ले आई। अब हम जाकर ना मटर पनीर बना देते हैं। अरे भाभी, पिज्ज़ा पीने की चीज़ नहीं है बल्कि खाने की चीज़ होती है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। मुझे तो ये बनाना भी नहीं आता, वरना मैं तो घर पर ही बना देती। दुकान पर तो कितने पैसे लगते हैं इसके, पर आपको कौन समझाए। अच्छा, तो ये इतना महंगा आवता है कि आपको पैसों के बारे में सोचना पड़ गया। अरे कोई भी चीज़ ना बनानी इतनी मुश्किल नहीं होती, इसको तो घर पर भी बनाया जा सकता है। हाँ भाभी, आप ना गवार हो, आपको पिज्ज़ा की इंग्रेडिएंट्स भी पता नहीं होंगे और आप बोल रही हो कि इसको घर पर बनाना आसान है। ननद भाभी दोनों की तीखी नोकझोंक हो ही रही थी कि तभी वहां पर रज्जू की सास अनीता आती है और पिज्जा को देखकर अनीता कहती है, अरे आज तो लग रहा है घर में पिज्ज़ा पार्टी हो रही है। और ये क्या बात हुई, तुम दोनों ने अब तक पिज्ज़ा खोला भी नहीं? अब क्या देख रही हो? इसे देख कर ही अपना पेट भरोगे क्या तुम दोनों? माँ, मेरी तो भूख की मारी जान निकल रही है। पर ये भाभी है, गवारों वाले उसके सवाल खत्म हो तब ना। इनकी वजह से मैंने अब तक पिज्ज़ा खाना शुरू भी नहीं किया। अब अम्मा जी आप खुद ही बताइए, जब ई के बारे में हमको कुछ नहीं पता होगा तो हम तो पूछेंगे ही ना। लेकिन हमारी ननद तो इतनी नकचिड़ी है कि जब देखो तब तीखा ही जवाब देती है। अरे बहू, बातें और बहस तो बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन पिज्ज़ा सामने अभी है तो पहले इसको खाते हैं फिर बातें करते हैं। इतना बोलकर अनीता अपनी बहू और बेटी के साथ पिज्जा खाने लगती है। ऐसे ही सब पिज्जा पार्टी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह रज्जो सबके लिए खाने में पिज्जा ही बना देती है। खाने के टेबल पर सब आते हैं तो वहां नाश्ते में सुबह सुबह पिज्जा देखकर प्राची कहती है, अरे भाभी, आपको पिज्ज़ा इतना ज़्यादा पसंद आया कि आपने सुबह सुबह नाश्ते के लिए वही मंगवा लिया? क्या बात है। वैसे भाभी, क्या आप भी पिज़्ज़ा बर्गर खाना सीख रही हो? अरे नहीं ननद जी, ये सब तो हमने खुद बनाया है। वो कल आप लेकर आई ना तो हम समझ गए थे कि पिज्ज़ा में क्या डला है, तो बस हमने आज बना दिए। लेकिन पिज्ज़ा के लिए तो ओवन भी चाहिए होता है, वो कैसे किया? ननद जी, देसी हूँ मैं, लेकिन गंवार नहीं। अब जो बात बात पर गंवार गंवार बोलती रहती हो ना, आपसे ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं हम देसी लोग। वाह बहू, मानना पड़ेगा तुझे, तूने तो बोलती बंद कर दी प्राची की। बहुत बोल रही थी माँ भाभी गंवार है, अब तो तेरी गंवार भाभी ने तेरी बोलती ही बंद कर दी। प्राची का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके बाद काफी देर तक वो कुछ नहीं बोल पाती। रज्जू के एक जवाब से ये बात तो पता चल ही गई थी कि रज्जू भले ही देसी है लेकिन गंवार नहीं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद अनीता की पड़ोसन हेमा उनके घर आती है, पर अनीता बाजार सब्जियां लेने गई थी। घर में रज्जू की सास नहीं थी। बस इसी बात का फायदा उठाने के लिए हेमा कहती है, अरे बहू, वो तेरी सास ने ना कुछ पैसे लिए थे मुझसे और आज घर पर बुलाया था। बोल रही थी कि पैसे देगी, पर वो तो घर पर है नहीं और मुझे पैसों का काम था। अच्छा, लेकिन अम्मा जी ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं कि आप आने वाली हैं, और ना कि पैसों का कोई जिक्र किया। अगर बताया होता तो हम दे देते। अरे बहू, तेरी सास को भी तो कितने काम होते हैं, कामों में भूल गई होगी। अब क्या हर बात तुझे बताएगी? सास है वो, तेरी बहू नहीं। लेकिन काकी, अब अम्मा जी तो घर पर है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? आपको ना अम्मा जी से पूछ कर ही आना चाहिए था। आप चाहे तो इंतज़ार कर लो अम्मा जी के आने का। हे भगवान, कितनी तेज़ है ये। मुझे तो लगा था अनीता गांव से लाई है, गंवार ही होगी, लेकिन ये तो बहुत ही तेज़ निकली। पैसे देने का नाम ही नहीं ले रही। काकी आप यहाँ बैठो, हम आपके लिए ना अभी चाय पानी लेकर आते हैं। अरे बहू, बताया तो था मैंने तुझे कि मुझे काम है पैसों का।
एक काम कर, तू अभी मुझे पैसे दे दे, जब तेरी सास आए तो पूछ लियो उससे ही। अच्छा काकी, आपको इतनी ही ज़रूरत है तो ठीक है, हम आपकी मदद कर ही देते हैं। एक काम करते हैं, हम ना अम्मा जी को फ़ोन लगाकर पूछ लेते हैं। बहू, फोन लगाने की क्या जरूरत है? तुझे शक है क्या मेरी बातों पर? शक ना है, लेकिन अम्मा जी से कुछ छुपाना ठीक भी तो ना है ना काकी। रहने दे बहू, मैं तेरी सास से ही ले लूंगी, तू अपना काम कर। अनीता बहू तो कोयले में से हीरा लाई है, देसी है लेकिन गंवार बिल्कुल भी नहीं है। हेमा इतना बोलकर वहां से चली जाती है। रज्जू को कोई भी गांव की समझकर अब तक पागल नहीं बना पाया था, और इसी बात पर अनीता को काफी नाज होता है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रज्जू अपने पति सुनील, ननद और सास के साथ बैठी होती है। तभी रज्जू का पति सुनील कहता है, मेरे ऑफिस वालों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। अब छोटी सी गैदरिंग में मुझे अपनी बीवी के साथ बुलाया है, तो हाँ तो अच्छा है ना भैया। वैसे भी शादी की बात अभी तक आप भाभी को कहीं लेकर भी नहीं गए हो, कम से कम ऑफिस से लेकर चले जाओ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना अपनी गवार भाभी को। तुम्हारी गवार भाभी को तो गैदरिंग भी ऐसा लगेगा कि हम वहाँ गुब्बारे फुलाने जाएंगे। क्यों रज्जो, यही लग रहा है ना? सच बताना। माँ, भैया भाभी का इतना मजाक कैसे बना रहे हैं? भैया को भाभी का देसी हूँ पर गवार नहीं वाला अंदाज पता नहीं है क्या? अरे रहने देना, तुझे क्या, ये मियाँ बीवी के बीच की बात है, और हमें तो पता चल ही गया है ना। तो रुक जा, कुछ देर में सुनील को भी पता चल ही जाएगा, बस देखती जा। अरे क्या हुआ रज्जो, कुछ बोलो भी। बड़ी शांत शांत बैठी हो तुम तो। अब हम कहाँ बोले, आप तो खुद ही सोच लिए हो कि हम गंवार हैं। भले ही आपको ऑफिस में लताड़ा जाता हो, लेकिन आप घर पर तो महाराजा बनकर ही रहना, है ना। अरे वाह भाभी, आपने तो भैया की पोली खोल दी। भैया अब आप बोलो। तुम क्या बोल रही हो रज्जो? मुझे क्यों ऑफिस वाले लताड़ेंगे? मैं वहाँ पर काम करता हूँ, ना कि वहाँ पर मजदूरी करने जाता हूँ। लेकिन मजदूर की तरह ही तो काम करते हो, इतना टाइम ऑफिस को देते हो, पर पगार भी कोई इतना अच्छा सा ना है, साथ में समय पर भी घर नहीं लौटते, और हमको बोल रहे हैं कि हम गंवार हैं। अरे इससे ज़्यादा पैसे तो हम गांव की खेती में कमा लेते थे। लो, अब सुनील को भी अकल आ ही गई होगी। मानना पड़ेगा मेरी देसी बहू को, सबका मुंह बंद करवाना काफ़ी अच्छे से आता है। क्या सुनील, कुछ बोलना है क्या अब तुझे? नहीं माँ, मेरा शांत रहना ही बेहतर है। सुनील की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। रज्जो को जो लोग देसी समझकर उसका मजाक बना रहे थे, रज्जो ने उन सब का मुंह बंद करवा दिया था।